ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्प सम्यक समाधान, वह भी आगम की पद्धति के अनुसार। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें एक ऐसी अनूठी विधा प्रदान की जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निराकुल बना सकते हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामान्य विकल्प हो सकता है, आगमिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन उसका जब सम्यक समाधान हमें प्राप्त होता है तो वह मन की शांति को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए गुना मध्य प्रदेश से लकी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं पंच कल्याणक आदि, उनमें क्या देवी देवताओं का आवाहन करना आवश्यक होता है? और उन धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठाचार्य देवों को बुलाने के लिए जो मंत्र करते हैं, तो क्या उन मंत्रों को पहले सिद्ध करके देवी देवताओं को बुलाया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होने से पूर्व जैसे श्रावक अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित करता है कि हम देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में ये विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप सभी हमारे इस अनुष्ठान में सहभागी हो। भक्ति करने का, पूजन पाठ करने का आप भी सौभाग्य प्राप्त करें। इस भावना से जैसे एक श्रावक साधर्मिक श्रावकों को बुलाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से वह सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को आह्वान करते हुए आमंत्रित करता है कि आप अपने यज्ञ भाग को या पूजा के इस भाग को ग्रहण करने के लिए, अपने पुण्य की वृद्धि के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में सहभागी हो। इसके पीछे मात्र और मात्र यही अभिप्राय होता है, अन्यत्र कोई भी अभिप्राय नहीं। आवश्यकता ये नहीं है कि उन मंत्रों को सिद्ध करके, उन देवी देवताओं को सिद्ध करके ही बुलाना पड़ता है। सामान्य रूप से जो मंत्र या जो विधि उसके लिए कही है, अनेक प्रकार की उन विधियों में से जो जिस प्रकार की विधि में पारंगत है, उस विधि से प्रतिष्ठाचार, विधानाचार, उन क्रियाओं में देवी देवताओं को एक
साधर्मी के रूप में, सहयोगी के रूप में आमंत्रित करता है। अन्य उसके पीछे ये अपेक्षा, ये अभिप्राय नहीं है कि देवी देवताओं को बुला के कुछ अलग से हट के करना चाहते हैं, नहीं। जैसे बहुत बड़े तौर पे अगर अनुष्ठान हो रहा है तो जिस नगर में हो रहा है उस नगर के जो मुखिया हुआ करते हैं, जैसे अगर कलेक्टर है, कमिश्नर है या पुलिस टीआई आदि है, तो उनको भी सूचना देना आवश्यक, अनिवार्य हुआ होता है कि इतने दिन से इतने दिन तक हम यहाँ ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो। जबकि वे कभी भी मना नहीं करते हैं, पर फिर भी एक जैसी व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी वहाँ देखने में आती है, बिल्कुल ऐसा ही कार्य यहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में देवी देवताओं के निमित्त से किया जाता है। क्योंकि आगम में ये प्रमाण से प्राप्त होता है कि प्रत्येक स्थान पर देवी देवताओं का निवास हुआ करता है। ये यत्र तत्र गमन करते हुए विशेषता से उन स्थानों को व्याप्त करते हैं और उनके स्थान की आज्ञा ले लेना, साथ में आप हमारे क्रियाओं में सहयोगी बनने ना, साथ साथ में विशेष रूप से हमें सहयोग प्रदान करते हुए धर्म की प्रभावना भी कर लेना, ये अभिप्राय से ही वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने ये विधाएं पंचकल्याणक विधान आदि के निमित्त से विशेष तौर से कही गई है। ये पुनः बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि आवश्यकता नहीं है कि अलग मंत्रों को सिद्ध करने से ही उनको वश में कर लेना, ऐसा अभिप्राय नहीं है। मात्र अभिप्राय यही है कि जैसे हम साधर्मी श्रावकों को आमंत्रित करते हुए आनंद उल्लास के साथ प्रभावना बढ़ाने का काम करते, ऐसी प्रभावना को द्विगुणित करने के लिए, बढ़ाने के लिए वह सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को आमंत्रण करते हुए आप भी हमारे लिए सहयोग प्रदान करें प्रभावना में, आप भी धर्म से जुड़कर देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, भक्ति करें। इसी भी अभिप्राय से मंत्रों के द्वारा या नाना विधियों के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। ऐसे वात्सल्य भाव से भरे गुरुवर जो 24 घंटे में से धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, प्रवचन को छोड़ भी दे तो लगभग 10 घंटे निरंतर श्रावकों को उन्हें नमस्कार करने पर तुरंत आशीर्वाद देते देखा जा सकता है। जबकि हम 1 से 3 घंटे धार्मिक कार्य करते अथवा मोबाइल टीवी देखते तो हम हाथ पैर शरीर दर्द करता है। ऐसे परिचय सहन करते हुए हमें निरंतर बिना अवकाश के धार्मिक जीवन जीने के ज्ञान देने वाले गुरुवर को श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हमें बताया जाता है कि धर्म एवं दान कार्य की अनुमोदना करने पर अनुमोदनकर्ता को 6% पुण्य लाभ स्वतः मिल जाता है। क्या ऐसा वे ही धार्मिक लोग अधर्म कार्य को बहकावे में आकर उसकी अनुमोदना करते तो उन्हें किस प्रकार का पुण्य पाप का दोष होता है? ऐसी मेरी समीचीन शंका का समाधान करने की कृपा करें। धर्म कार्यों में जो जीव श्रद्धा के साथ अनुमोदना करता है, कराता है, उनको उसका पुण्य अवश्य ही लगता है। पर 6% कि 10%, कितने प्रतिशत, ऐसा कोई आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है छठा भाग मिलता है, कोई 6% कहते हैं, कोई आधा कहता है। तो प्रतिशत का तो कहीं प्रमाण प्राप्त नहीं होता, पर जीव जिस कार्य का जिस प्रकार से अनुमोदना करने का प्रयास करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि आगम में कर्माश्रव के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने कृतकारित अनुमोदना 3 साधन कहे, और मात्र कृतकारित अनुमोदना नहीं अपितु मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना, इन 9 प्रकार से ही जीव पुण्य पाप को प्राप्त करता है। चाहे वह वचनों से अनुमोदना करे, चाहे मन से करे, चाहे वो पुण्य की करे, चाहे पाप की करे, जैसी वो जिस कार्य की जिस भाव से, जिस भावनाओं से, जिस प्रकार से अनुमोदना करेगा उसको उसका वैसा ही फल मिलेगा। कितना मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये उसके व्यक्तिगत भावों पर निर्भर करता है कि वह मात्र दुनिया को दिखाने के लिए अनुमोदना कर रहा था कि वास्तव में उसे उस पुण्य कार्य के प्रति लग रहा है कि चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम ये कर रहा है इसलिए अनुमोदना कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसे विशेष फल मिलेगा। पर कोई ऐसा भी होता है कि अगर सब कर रहे हैं और मैं अनुमोदना नहीं करूँगा तो कोई कुछ कह देगा, इसलिए अगर वो अनुमोदना कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है, तो उसे तो कोई पुण्य
पुण्य ही नहीं मिलेगा, मात्र बैठा है उस काय योग का तो पुण्य मिलेगा पर अनुमोदना का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, इन दोनों में भी यही व्यवस्था समझनी होगी। जिस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तिगत भाव होंगे, उसकी भावों की जितनी इंटेंसिटी तीव्रता होगी, वैसा ही उसको पुण्य या पाप होता है। मात्र पुण्य की ही अनुमोदना नहीं होती, पाप की भी अनुमोदना हुआ करती है। अगर पाप की अनुमोदना नहीं हुई होती तो एक ने मात्र मुनिराज पर उपसर्ग किया था, 700 ने तालियां बजाकर अनुमोदना की थी, 701 कुष्ठी हुए थे। ये तो आगम प्रमाण से आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है ही। तो ये समझने की आवश्यकता व्यक्तिगत रूप से धर्मात्माओं को नहीं है, पर जो ऐसे विधर्मियों की बातों में आकर उनकी क्रियाओं की अनुमोदना कर रहे हैं, उनकी पुष्टि कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, ऐसे जीवों को ये विचारणीय बात है कि उसका फल आपको बिल्कुल उतना ही मिलेगा जितना कि उसको मिलने वाला। और एक अगर आगम का प्रमाण हम समझे कि साक्षात पाप ना करते हुए भी पाप की अनुमोदना, मैं ऐसा कर लूँ था, मैं ऐसा करता तो अच्छा रहता, ऐसा सोचने वाला वह टंडुल मत्स्य जो महामत्स्य के कान में रहते हुए महामत्स्य के कान के मल को ही खाता है, किसी भी जीव को नहीं खाने पर भी मैं खा लेता, ये नहीं खा पा रहा है, ये ऐसा होता, ऐसा सोचते हुए खाने वाले की अनुमोदना या मैं ऐसा कर लूँ ऐसे सोचने से वो भी 7वें नरक में जाता है महामत्स्य के समान। तो जो इन पापों का स्वयं कार्य कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनको तो नियम से नरक की यात्रा करनी ही पड़ेगी, पर उनकी क्रियाओं की इन प्रकार से, यानी मन से, वचन से, काय से अगर कोई अनुमोदना कर रहा है तो उसका अनुमोदना का फल उसको उतने ही प्रतिशत लगेगा जितने प्रतिशत उसके वैसे भाव थे, उसकी वैसी क्रिया थी। क्योंकि भावों से मात्र मन से अनुमोदना नहीं होती, हाथ से भी अनुमोदना होती है, बहुत बढ़िया, ऐसा मुँह से कुछ नहीं बोला पर मुँह से कह रहा अच्छा नहीं किया पर धीरे से इशारा कर दिया, तो ये भी शरीर से अनुमोदना हुई। तो जिन भावों से उन्होंने अनुमोदना की है पाप की, तो उसे पाप रूप ही वह फल मिलेगा, और पुण्य रूप की है तो पुण्य रूप मिलेगा। प्रतिशत का गणित कहीं आगम में नहीं है, जैसा भाव करेगा वैसा वह अनुमोदना का फल प्राप्त करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। प्रोफेसर दीपक गुप्ता, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और 60 साल की उम्र हो गई है। गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी लगभग ख़त्म हो गई हैं। मैं मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होना चाहता हूँ बचे हुए समय के लिए। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। हालांकि मैं अध्यात्म में से कई समय से जुड़ा हूँ, मैं ध्यान साधना करता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे के बाद मैं बोर होने लग जाता हूँ इन संध्याओं से। मैं कैसी साधना करूँ कि मैं मोक्ष की तरफ कम से कम प्रग्रसर हूँ, अगर नहीं भी मिले एक सिंपल सी, एक बहुत डीप मेरे को क्या साधना करने चाहिए। मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है इस कि मोक्ष कैसे प्राप्त करूँ इसका। यह बहुत श्रेष्ठ भाव और भावना है कि अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद ही कम से कम व्यक्ति मोक्ष मार्ग या मोक्ष के प्रति अग्रसर होने का प्रयास करता। ये तो शायद आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस काल में, इस युग में मोक्ष साक्षात होना वर्तमान में संभव नहीं है, पर उसका पुरुषार्थ करना, उसके मार्ग पर चलना, ये वर्तमान में भी संभव हो सकता है। श्रावक रहते हुए भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आवश्यकता ये है कि मात्र किसी एक कार्य को लेकर आप मोक्ष मार्ग या उस मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहो तो कतई संभव नहीं। मात्र ध्यान साधना से आप एकदम मार्ग पर पहुँचो, ये भी संभव नहीं है। जैसे घर की सामुदायिक जिम्मेदारियों को आपने पूर्ण कर ही लिया है, तो क्रम से अब उन जिम्मेदारियों के साथ जो जिम्मेदार थे या जिनको जिम्मेदारी सौंप दी है, उनके प्रति जो हमारी अटैचमेंट है, उनके प्रति जो हमारा अफेक्शन है, उस अटैचमेंट और अफेक्शन से थोड़ा सा दूर होने का धीरे धीरे प्रयास करना होगा। रहना तो सबके साथ ही पड़ेगा, पर सबके साथ रहते हुए भी हम उनसे कैसे दूर रह सकते हैं, हो सकते हैं, मात्र फिजिकली नहीं, जो एक अफेक्शन परस्पर में हुआ करता है, तो उस
अफेक्शन से हम किस प्रकार से उन व्यक्तियों से, घर के जिम्मेदारियों से दूर हो सकते। क्योंकि फिजिकल जिम्मेदारी तो आपने पूरी कर ली कि ये कर्तव्य था इसकी, बेटे की सबका निर्वाह आपने कर दिया, पर उनका आगे क्या होगा, पोते ने क्या किया, वे वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। ये जो अटैचमेंट अफेक्शन के कारण है, धीरे धीरे उसको अगर कम करने का आपने प्रयास किया तो ही आपका ध्यान, आपकी साधना, आपकी त्याग, आपकी तपस्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अन्यथा घंटे 2 घंटे बाद पुनः आपको यही विकल्प होगा, अरे भोजन करना है क्या, उन्होंने क्या बनाया होगा, उनको कुछ ला के देना है क्या, उनका क्या होता होगा। ऐसे नाना प्रकार के विकल्प आने की वहाँ संभावना है। तो सबसे पहली स्टेप तो अपने अफेक्शन को कंट्रोल करना होगा। सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग मैं हूँ, मैं स्वयं अगर पुरुषार्थ करूँगा, मेहनत करूँगा तो मैं मोक्ष पहुँच सकता हूँ, ये स्वयं को निर्णय करना होगा। जैसे एक कमल कीचड़ में रहते हुए अलग पुरुषार्थ करता है, ऐसे ही सबके साथ रहते हुए, प्रैक्टिकल रहते हुए भी हमें अध्यात्म में उतरने की आवश्यकता है। अन्यथा अध्यात्म के चक्कर में बहुत सारे जीव इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, न घर के बचते हैं न मार्ग पे बचते हैं। ऐसे न घर के न घाट के होने से अच्छा सबके साथ रहते हुए श्रावक अवस्था में ही धीरे धीरे हमारी त्याग तपस्या साधना बढ़ाने का प्रयास करें। आप ये चाहो कि हम 2-4 घंटे एक साथ ध्यान में बैठे तो वो भी संभव नहीं है। पंचम काल का उत्तम सहनन नहीं हो सकता। शक्ति नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति लगभग 40-50 मिनट से अधिक कोई काम लगातार नहीं कर सकता। ये हमारे जैनागम में भी जिसे अंतर मुहूर्त कहा, उसकी भी मर्यादा उन्होंने 48 मिनट की कही। और आप तो प्रोफेसर है, लेक्चरर होंगे, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि कोई भी पीरियड अधिक से अधिक 40-50 मिनट से अधिक नहीं होता। क्योंकि मेंटालिटी, साइकोलॉजी इंसान की यही होती है कि तो वो मैक्सिमम एट द मैक्स 50-60 मिनट तक ही किसी वस्तु को टॉलरेट कर सकता है। तो ध्यान में भी आप 60 मिनट तक उसको टॉलरेट करोगे, पुनः जितनी ऊंचाई प्राप्त की थी आप आधे घंटे में, 15 मिनट में उसे नीचे लाओगे। तो ठीक है, 60 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, जहाँ तक हमें लगा कि हमने स्थान प्राप्त कर लिया, धीरे धीरे उससे उतरे, नया कुछ करे, ग्रंथों का अध्ययन करें, पुराण ग्रंथ पढ़े। कठिन विषय नहीं समझ में आ रहा है तो पुराण ग्रंथों को पढ़ते हुए तत्वों का निर्णय करें। साथ में हमें कहीं गुरु का सानिध्य मिल रहा है, प्रभु मिल रहे हैं, तो उनकी भक्ति भी करें। भक्ति करने से भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है, मोक्ष पर आगे बढ़ते। मात्र ध्यान एक ही साधन नहीं कहा। जैसे कि जैन दर्शन में श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताए गए हैं। सामायिक करना जिसमें ध्यान होता है, स्वाध्याय करना, ग्रंथों को पढ़ा जाता है, देव पूजा यानी भगवान की भक्ति पूजा की जाती है, गुरु उपासती, गुरु की उपासना की जाती है। जैसे एक व्यक्ति को किसी डिग्री को भी प्राप्त करना है तो उससे ही संबंधित अनेक सब्जेक्ट्स को उसे पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही श्रावकों के व्यक्तिगत अवस्था में अनेक सब्जेक्ट्स बताए, तो जैसे जैसे उसको चेंज करते रहेंगे, रूटीन बनाते रहेंगे कि सुबह ये करेंगे, दोपहर में ये करेंगे, शाम को ऐसा करेंगे, तो क्रम से ऐसा करते हुए हम इस मार्ग पर बढ़ सकते हैं। साथ में आचरण का भी बहुत बड़ा महत्व है, जिसे त्याग कहा जा सकता है, जिसे सामान्य रूप से अभक्ष कहा है, सप्त व्यसन कहे हैं। जो दुर्व्यवहार दूसरों के साथ हम करते आए हैं, उनके लिए प्रायश्चित लेना, या वर्तमान में आगे मैं नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करना। तो इन नियम, व्रत, त्याग, तपस्या, ध्यान, साधना, इनमें बदलाव करते रहने से ही इस मार्ग में आनंद आता रहेगा और क्रम से आप आगे बढ़ते रहोगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कर। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो निर्माल्य का दोष बताया आपने, तो वात्सल्य भोज वगैरह होता है, तो वहाँ पे सब लोग अपन इकट्ठा खाना खाते हैं, तो वहाँ भी कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला करवाता है वात्सल्य भोज, तो हमें दान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। वात्सल्य भोज करने में सर्वथा दोष नहीं है। अगर वह वात्सल्य भोज मंदिर के गुल्लक से व्यवस्थित किया जा रहा है या किसी कमेटी आदि के तत्वावधान में जो बोलियों के माध्यम से प्राप्त द्रव्यों से किया जा रहा है, उसका सेवन करने में दोष है। अगर कोई व्यक्तिगत दानदाता है, वो स्वयं कह रहा है कि हमने व्यवस्था की है, आप हमारे वात्सल्य भोज को ग्रहण करें, तो उसमें निर्माल्य का दोष नहीं है।
निर्माल्य का दोष तब होता है जब कमेटियों के द्वारा या मंदिर के गुल्लक आदि के द्वारा इकट्ठा किया गया धन वात्सल्य बोध के निमित्त से दिया जाए। अगर कोई व्यक्तिगत दे रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, और माना कि कमेटी ने भी गुल्लक आदि के माध्यम से दिए है और आपको वहाँ करना है, तो कम से कम उतना जितना भोजन आपने आपके परिवार ने वहाँ ग्रहण किया है उतना अगर दान के रूप में आपने गुल्लक में या वहाँ व्यवस्थापकों को रसीद के रूप में दिया है तो भी आप निर्माल्य के दोष से बच सकते हो। पुराने ज़माने में जब भी वात्सल्य भोज होते थे तो बुजुर्ग सभी घरों से एक निर्धारित राशि एकत्रित करते थे और फिर उसके ही द्वारा वात्सल्य भोज प्रदान किया जाता था। तो तब तो दोष नहीं था, आज कोई किसी के घर जाके मांगना नहीं चाहता, भले ही उन्होंने व्यवस्था की, पर हम समझदार है, हमें निर्माल्य से बचना है तो हम अपनी राशि गुल्लक में डालें, रसीद बना ले तो हम निर्माल्य से बचते हैं। और व्यक्तिगत कोई कर रहा है तो वहाँ तो निर्माल्य का दोष ही नहीं है। जैसे एक के घर में दूसरे के घर में जाके हम भोजन करते हैं, वहाँ निर्माल्य का दोष नहीं है। भले ही सामूहिक हो, वहाँ व्यक्तिगत दे रहा है, 2-4 लोग मिलके भी दे रहे हैं, उसकी अलग से व्यवस्था भोजन की बनाई रही है तो उसमें निर्माल्य का दोष नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। चैत्य जैन, एक छोटा सा बालक, अगले समीचीन प्रश्न के लिए। तुम्हाला जी मेरा पलटना है, तेरा लात पत्थर तो लात में डलटो लगता है और मैं डाल डलूं तो मेरे तो लात में डल ना लगते। बचपन से ही माँ बाप बच्चों को स्वयं डराने का पहले प्रयास करते कि बेटा वहाँ नहीं जाओ, अंधेरा है, ऐसा होगा, और फिर कभी उनके मन में वह डर, वह दहशत बैठ जाती है। उसी कारण से वह रात में रोता है, बिलखता है और डरता है। अगर बेटा सच्चाई समझे तो रात में भी डर नहीं है। अगर तुम्हें अपने माता पिता पर, अपने गुरु भगवान पर विश्वास है तो कोई भी डर आपको कुछ नहीं कर सकता। और माना कि रात में तुम्हें डर भी लग रहा है तो आप अपने गुरु का, अपने भगवान का नाम ले लो, तो जितना भी आपका डर है वह डर तुरंत ही आपका दूर हो जाएगा। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो गुरु का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। तुम्हें तो भक्तांबर भी आता है, नमोकार आता है, तुम नमोकार पढ़ो, भक्तांबर पढ़ो, अपने आप तुम्हारा डर और डर के जो निमित्त है वो दूर हो जाएंगे। यही तुम्हारे लिए सम्यक समझ। श्रीमती भारती जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, पीतल के बर्तन अच्छी तरह से साफ करें फिर भी हवा और पानी के संसर्ग से काले ही रहते हैं, और स्टील के बर्तन जल्दी साफ हो जाते हैं। पीतल के बर्तनों में फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पीतल के बर्तन ही पूजा में यूज करना चाहिए और वो स्टील के बर्तन, जबकि स्टील के बर्तनों में कोई भी सामग्री खराब नहीं होती और उसी में हम भोजन भी करते हैं। कृपया इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। माँ, जैसे कुछ व्यक्ति खराब दिखने पर भी खराब नहीं होते और कुछ बहुत अच्छे सुंदर दिखने पर भी अंदर से खराब होते हैं, यही स्थिति इन धातुओं के बर्तनों के साथ हुआ करती। पीतल के बर्तन भले ही हवा पानी आदि से खराब होते हुए देखने में आते हैं, पर पीतल, तांबा, सोना, चांदी इनको उत्कृष्ट धातुओं के अंतर्गत रखा। सोना चांदी सर्वोत्कृष्ट धातु कहे जाते हैं। मध्यम में इन तांबा, पीतल, कांसा आदि को ग्रहण किया और जघन्य के रूप में लोहे को ग्रहण किया। जो भी ये वर्तमान में चगमगाते हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तन दिख रहे हैं, वह स्टील उस लोहे का ही एक परिमार्जित आवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया धातु है। स्टील नाम का कोई भी धातु जमीन से नहीं निकलता। लोहे को ही प्रोसेस करते हुए, उसको चमक देते हुए वह वर्तमान में स्टील बनाया गया है, स्टेनलेस स्टील बनाया गया।
इसलिए ये अवश्य समझे कि लोहा निकृष्ट धातु में ही ग्रहण किया है, भले ही कितना ही चमक रहा हो, कितना ही व्यक्ति सुंदर क्यों ना हो, पर भीतर के भाव खराब है, श्रद्धा खराब है, तो उसका रूप रंग कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही ये स्टील धातु दिखने के लिए सुंदर दिख रही है, पर उसका अस्तित्व, उसका ओरिजिन, उसका बनावटी जो मूल तत्व है वह लोहा होने से, जो कि निकृष्ट धातु होने से उसका निषेध किया गया है। और साथ में जो पीतल, तांबा आदि भले ही पानी या मौसम से विपरीत होते हुए दिख भी रहे हैं, पर उसकी शुद्धता अखंड रूप से थोड़े से पहुँचने से ही हो सकती है। इस कारण से ही मंदिर में उत्कृष्ट धातुओं का प्रयोग करते हुए उन्हीं बर्तनों से पूजा अभिषेक आदि करना चाहिए। कायदा तो यही था कि श्रावकों को भी इस स्टील का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा है, लोहा कुधातु है, वह नेगेटिविटी को पास ऑन करने वाला होने से वर्तमान में जितनी भी पेट की समस्या, शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या भी दिख रही है, इन लोहों के बर्तनों का ही प्रयोग करने के कारण से ही हो रही है। आप लोहे के बर्तनों में दूध या कोई सामग्री रख के देख लेना, कुछ ही मिनटों में वो खराब होती है। पर भले ही पीतल का वह बर्तन उसको अगर व्यवस्थित पॉलिश किया है, साफ किया है, तो वह इस प्रकार का कार्य नहीं करता। इसलिए उत्कृष्ट धातु से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो, इसी भावना से मंदिर आदि के निमित्त से उन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, लोहे का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।